हेलो दोस्तों। तो एक पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में सेंटर ऑफ प्रेशर भी मैंने बताया था। तो उसमें अलग अलग कंडीशन बताई थी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन। तो हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर वर्टिकल सरफेस पे किस तरह से होगा और कौन कौन से ऑब्जेक्ट पे कितना होगा, अगर वो देखना हो तो क्या। तो सेंटर ऑफ प्रेशर एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह से होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर मेरे पास, अगर मान लीजिए कहीं पे पानी पड़ा है, तो यहाँ पे पानी है और हम उसे रोकना चाहते हैं एक दरवाजे से कि दरवाजा उसे रोक दे। यहाँ पे मान लेते हैं कि पानी है, ठीक है, और पानी में कोई दरवाजा पड़ा है और वो वर्टिकल है यहाँ पे ताकि उसको रोका हुआ है, और उसका जो पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा उसकी हाइट यहां से लेके यहाँ फ्री सरफेस पे जो होगी वो होगी एक्स बार, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो थोड़ा सा हमेशा नीचे होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एच बार निकलेगा। तो एच बार का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। तो एच बार हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जनरलाइज जो इक्वेशन थी वो थी एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार, और हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास थीटा क्या था, 90 डिग्री मैंने लगा लिया था वर्टिकल दरवाजे के लिए। अगर यहाँ साइन 90 आ जाता है तो 1 हो जाएगा वो, तो इसको ये खत्म कर देंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास रहता है फाइनली ये फॉर्मूला जिसमें हमारे पास एक्स क्या बार क्या है, हमारे पास सेंट्रोइडल एक्सिस पे जो सेंट्रोइड है वो निकालना है, एक्स बार है। और मेरे पास क्या है, आई जी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मेरे पास ये दरवाजा इस तरह से ये है, मान लेते हैं कि चलो ये दरवाजा है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो और इसका एक्स बार पे यहाँ पे आई जी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई जी। अगर इसकी हाइट मैं मान लेता हूं बी और इसकी विड्थ मान लेता हूं डी, ठीक है। तो मेरे पास इसके लिए फॉर्मूला यहां पे मुझे बनाना है। तो मेरे भाई क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। अब सबसे पहले एक्स बार क्या है, यहां से लेके यहां तक की हाइट, यहां से लेके यहां तक की हाइट क्या है, वो आधी है, जो बी है उसका आधा है, तो बी बाय 2 प्लस आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड निकालना है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सबसे जबरदस्त चीज होती है, ठीक है। ये मैंने उसमें बताया हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में। तो ये बी को काट रहा है तो बी का क्यूब बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डी बी क्यूब बाय 12, ये बन जाएगा फॉर्मूला आई जी। और एरिया क्या होगा, इस सरफेस का एरिया क्या होता है, बी इंटू डी, तो सीधा सीधा है बी इंटू डी। और एक्स बार क्या होगा हमारे पास, यहां से लेके यहां तक की हाइट फिर से आ गई, और ये क्या हो जाएगी बी बाय 2। तो मेरे पास बी बाय 2 ये आ रहा है। अब देखिए इस जो जो कट सकता है उसको काट देंगे, बाकी रह जाएगा हमारे पास बी बाय 2 प्लस 2 ऊपर जाके ऐसे ऊपर चला जा सकता है ना, तो ये कट सकता है यहाँ पे 6। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी बी क्यूब बाय 6, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कहां से आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, उल्टा जब हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय ये डी इंटू बी, डी का स्क्वायर बन गया और डी यहां पे रहेगा, ठीक है। और मेरे पास क्या क्या रहता है, देखिए बी स्क्वायर से एक बी कट सकता है, मतलब ये दो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट सकता है, एक बी रह जाएगा, और डी से ये डी कैंसल आउट हो सकता है, और रह क्या गया बी बाय 2 प्लस यहां पे एक बी रह गया था बी बाय 6। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 6 इंटू 2 नीचे रख लेते हैं, 6 इधर, 6b प्लस 2b सीधा सा है, ठीक है। 8b बन जाएगा अपॉन और 12 बन जाएगा, ये कट के कितना आ गया 2/3, तो 2/3b इसका फॉर्मूला बन जाएगा एच बार का, एच बार का। तो मेरे पास मेरे भाई एक्स बार जो होगा वो होगा b बाय 2, और ये होगा 2/3b, तो थोड़ा सा नीचे होगा, यहां पे होगा, और वो होगा 2/3b, समझ रहे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अलग अलग तरह के दरवाजे हो सकते हैं, अलग अलग तरह के दरवाजे किस तरह से, अभी हम एक और कर लेते हैं। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि ये दरवाजा वही का वही है, लेकिन इसकी शेप चेंज हो चुकी है। अब जो शेप है वो है ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। अब ट्रायंगुलर शेप के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा ना हमारे पास, एच बार क्या रहेगा, एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार, वही का वही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन ट्रायंगल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूले बस, ठीक है। फॉर्मूले याद रखा करो, फॉर्मूले से सब कुछ होता है, ठीक है।
तो ये इसका जो सेंट्रोइडल आता है, सेंटर आता है, तो वो यहाँ पे आता है, ठीक है। और उसकी आपको याद रखने होते हैं फॉर्मूले में कि इसकी हाइट कहां से यहां कितनी होती है। मैं अगर ऊपर से नीचे की ओर देखूं फ्री सरफेस से ऊपर से, तो वो होती है 2/3h। h मतलब इसकी हाइट h है, ठीक है, h हाइट है और b इसकी विड्थ है, तो ये यहां से लेके होती है 2/3h, ठीक है। अगर शेप ऐसी है, अगर उल्टा हो जाएगा तो 1/3h आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास मेरे भाई इसका फॉर्मूले में पुट कर देंगे x बार है हमारे पास 2/3h प्लस IG का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा BH3/36। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और नीचे एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 B इंटू H। और x बार फिर से वही आ गया 2/3h। सिंपल है। इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो 2/3h प्लस BH3/36, और ये ऊपर जाके 3 दूनी 6 और 2 ये है 2, यहां पे पड़ा है 2B और h और h स्क्वायर बन जाएगा। अब जो काट सकते हैं हम काट देंगे, और हमारे पास देखते हैं क्या क्या कटता है। यहाँ पे h स्क्वायर से ये कट जाएगा और 1 रह जाएगा, यहाँ पे h 1 रह जाएगा, b से b कैंसिल हो रहा है, 6 से ये 6 कैंसिल हो रहा है, मतलब 36 हो रहा है। तो हमारे पास जो बाकी बचा वो क्या है, 2/3h प्लस h ऊपर रहेगा एक, और ये 6 दूनी 12 नीचे रहेगा। अब हमारे पास फिर से, मैं आसानी कर देता हूं, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, सीधे लिख दिया करो 12 इंटू 3, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। 12 दूना 24h प्लस 3h, तो ये आ जाएगा 27h अपॉन 12 इंटू 3, तो 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 3/4h ये इसका फॉर्मूला आ रहा है। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपने इसका शेप चेंज कर देनी है और यहाँ पे सर्कल बना देना है कि अगर दरवाजा सर्कुलर है और वर्टिकल खड़ा है तो उसका h बार कितना होगा। तो h बार की वैल्यू आपको सर्कुलर की निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, ताकि पता लगे कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो बड़ा ही इजी है और आपको समझ आना चाहिए। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर जरूर करें वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच।